हेलो गाइज व्हेन आई एम हियर। तो सबसे पहले आप सब लोग मेरे पॉइंट्स ठीक से सुन लो और मेरा होने के बाद जिसको जो काउंटर देना है दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ क्राइटेरियाज बताऊँगा जो मुझे लगता है कि एक बिग बॉस विनर में होने चाहिए और जो स्टैंड में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल विल एग्री विथ मी दैट बिग बॉस इज़ अ रियलिटी शो जिसमें कंटेस्टेंट को खुद की रियल साइड दिखानी पड़ती है। एंड एट सम इंस्टेंस यू ऑल विल एग्री विथ मी दैट MC Stan इज़ द मोस्ट रियल कंटेस्टेंट आउट देयर। चाहे आप ओपोनेंट कंटेस्टेंट की बात करें, चाहे कंटेस्टेंट के फैंस की बात करें, वो यही कहते हैं कि उनके आइडल के अलावा जो बंदा रियल खेल रहा है उधर वो MC Stan है। या फिर आप कंटेस्टेंट के फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो वो यही कहेंगे कि MC Stan इज़ द रियल कंटेस्टेंट। वो बंदा दिल से खेलता है, वो बंदा प्योर है। और आप मेरी ये बात पे तो 100% एग्री करते हो कि MC Stan नेवर ट्राइज टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। वो बंदा जो दिल में होता है वो बोल देता है। बात करें बॉन्ड्स की, MC Stan के बॉन्ड्स की बात करें और मंडली का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसका बॉन्ड हर एक मंडली मेंबर के साथ जेन्युइन है, एडोरेबल है। नॉन मंडली कंटेस्टेंट खुद जाते हैं MC Stan के पास, चाहे वो प्रियंका हो, शालीन हो, टीना हो, सौंदर्या हो, वो खुद जाके MC Stan से बात करते हैं। यही MC Stan की हाइप पता चलती है। अब कुछ लोग बोलेंगे MC Stan मंडली के भीड़ में खेलता है, तो मुझे उनसे यही पूछना है कि भाई MC Stan का क्या फ़ायदा है मंडली में रहने से। हालांकि जो बंदा सबसे लास्ट कैप्टन बना है मंडली में से वो है MC Stan। मैं फिर से बात दोहरा रहा हूँ कि MC Stan दिल से खेलने वाला बंदा है। जस्ट बिकॉज ही इज़ इमोशनली कनेक्टेड विद देम, ही इज़ देयर। गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बात करें स्टैंड और फाइट की, तो MC Stan ने हमेशा खुद के लिए स्टैंड लिया है। चाहे वो फर्स्ट वीक में शिव के अगेंस्ट हो, जब शिव ने MC Stan को ट्रोल किया था उसके क्लॉथ्स और शूज़ की वजह से कि वो फ्लेक्स करता है। या फिर गौरी के लिए जो MC Stan ने स्टैंड लिया था कि मंडली उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही। या फिर शिव के अगेंस्ट जो MC Stan ने स्टैंड लिया था कि जब भी निमृत तुझे बुलाती है तू हमारे में से उठ के चला जाता है। और मेरा फेवरेट जब MC Stan ने स्टैंड लिया था अब्दू का ड्यूरिंग द राशन टास्क। जब स्टैन ने देखा कि अब्दू उसकी हाइट की वजह से राशन नहीं ले पा रहा, तो वो बंदा बीच में आया, सबको चुप कराया। वो अकेला बोलता रहा कि अब्दू को मदद करो, वो नहीं कर पा रहा तुम्हारी भागा दौड़ी की वजह से। तब शिव ने और बाकी कंटेस्टेंट ने जाके अब्दू को राशन दिया। और यही नहीं, स्टैन ने कई बार साजिद के अगेंस्ट स्टैंड लिया है। साजिद खुद बोलता था जब स्टैन गुस्से में है तो वो मुझे भी चुप कराता है। अब आते हैं फाइट्स पे। तो फर्स्ट ही वीक में जो स्टैन की फ़ाइट हुई थी शिव के साथ, रीज़न वही था कि शिव और साजिद बैठ के MC Stan को ट्रोल कर रहे थे अबाउट हिज फ्लेक्सिंग हिज शूज़ एंड एक्सेट्रा। और सेकंड थी उसकी अर्चना के साथ, फिर गौतम के साथ हुई, फिर प्रियंका के साथ, फिर अंकित के साथ, फिर उसकी शालीन के साथ फ़ाइट हुई थी जिसमें टीना को मोच का कारण था वो। और फिर उसकी फ़ाइट हुई थी शालीन और टीना के साथ, दोनों के साथ नॉमिनेशन के टाइम। और अब लास्ट जो उसकी फ़ाइट हुई थी वो अर्चना के साथ हुई थी। अब इन सब लड़ाई में उसने उसका इंडिविजुअल स्टैंड था, इंडिविजुअली लड़ाई की थी उस बंदे ने, ना कि ऐसे भीड़ में नहीं की उसने। और ये लड़ाई मेजर लड़ाई थी, ना कि बिल्लियों की लड़ाई थी ऐसे। अब आते हैं एंटरटेनमेंट पे। तो आई गेस यू ऑल विल एग्री दैट स्टैन हैज़ द मेजर रोल इन द TRP गेन। फॉर इंस्टेंस हिज रैप कॉन्सर्ट एंड द रियूनियन ऑफ स्टैन विथ हिज अम्मी हैज़ द हाईएस्ट TRP। और स्टैन के जो डायलॉग भाई वो इतने फेमस हुए कि मेरी गली के बच्चे उस डायलॉग बोलते हैं और उसका पी टाउन वाला सिंबल कॉपी करते हैं। इंस्टा पे भी भाई उसके डायलॉग्स की जो रील्स है भाई वो मिलियंस पे है, मिलियंस पे। और आते हैं मंडली के साथ उसके क्यूट और एडोरेबल मोमेंट्स। अब्दू, शिव, सुम्बुल के साथ उसकी मस्ती, प्रियंका के साथ उसका फ्लर्ट, बहुत सारी चीज़ें भाई उसने बहुत योगदान दिया TRP के लिए। बात करें अगर टास्क की, तो स्टैन बिंग नॉमिनेटेड फॉर 4 वीक्स कंटिन्यूस, जिसमें वो टास्क कर नहीं सकता, फिर भी उसने ज़्यादा बार टास्क जीता है प्रियंका के कंपेयर में। 3 मेजर टाइम्स आई विल टेल यू। फर्स्ट इज़ दैट गार्नियर फेस वॉश वाला जिसमें उसने शिव को हराया था। सेकेंड रेड टीम वर्सेस येलो टीम। एंड थर्ड वन इज़ ऑफ मिल्क वाला टास्क जो पजल का था। और ये भी आप यकीन करोगी कि स्टैन पहला बंदा था जिसने शालीन को फेक बोला था। मतलब स्टैन इज़ अ ट्रेंड सेटर। अब वो शालीन को फेक अब तक चला आ रहा है, सब शालीन को फेक बोल रहे हैं, लेकिन स्टैन जो अकेला बंदा था जिसने फर्स्ट
टाइम बोला था ये बात। रही बात आप फैन बेस की, तो आई एश्योर यू सब कंटेस्टेंट के मिला के भी MC स्टैन जितने फैंस नहीं हो सकते। एक्चुअली मैं MC स्टैन के म्यूज़िक का फ़ैन था, और जब मुझे पता चला MC स्टैन बिग बॉस जा रहा है, इसलिए मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया आफ्टर दी गौतम गुलाटी सीज़न। तो सबसे पहले मैंने गौतम गुलाटी का सीज़न देखा था। अब उसके बाद मेरा ये सेकंड सीज़न है, MC स्टैन की वजह से देखना पड़ रहा है। और आपको बता दूँ, MC स्टैन के जो पहले फैंस थे उसमें से बस 60% बिग बॉस देख रहे हैं स्टैन की वजह से, और 40% बस उसको म्यूज़िक के लिए फैंस है। जो 60% है वो हार्ड कोर है, वही देख रहे हैं। 40% जो बस म्यूज़िक सुनते हैं वो बिग बॉस नहीं देख रहे। पर जब फाइनल में वोटिंग होगी तो 40% ज़रूर वोट करेंगे, तो वो 40% अभी दिखाई नहीं दे रहे वोटिंग में। और अब बात करें उसके जो 60% एक्टिव फैंस है जो पहले थे, उसमें से 2-5% इज़ ऑन ट्विटर, और वो ट्विटर में भी हर कॉन्टेस्ट वो 2-5% फैंस। और उधर बात करें तो अलग फैंडम के 15-20% होंगे, तो 2-5% फैंस मिला के उनको हरा रहे हर कॉन्टेस्ट में MC स्टैन के। अब इंस्टा की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, पर इंस्टा का स्टैन का एंगेजमेंट रेट इज़ मच मच ग्रेटर। और वो हालांकि वो अलग बात है कि स्टैन का मैनेजर कोई स्टोरीज़ नहीं डालता, कोई पोस्ट नहीं डालता अलग कंटेस्टेंट के जैसा। वो बस उसका जो पुराना है उस पर ही रीच आ रही है, उस पर भी इंगेजमेंट आ रही है, न्यू कुछ नहीं आया उसका अभी तक। और रही बात गूगल ट्रेंड्स की, तो गूगल ट्रेंड्स में MC स्टैन के आसपास भी कोई नहीं है। गूगल ट्रेंड्स में MC स्टैन इज़ लाइक एट पीक, प्राइम MC स्टैन है। ही इज़ नॉट एट लेवल ऑफ दैट टू कंटेस्टेंट। And I also want to tell, it's a controversial statement, but MC Stan is much much popular than Big Boss. I don't want you to agree or not, but I only want to make it clear that it's my own statement. मेरी थिंकिंग है ऐसी। अब बात करें कि और मैक्स लिस्ट में तो स्टैन हमेशा कांस्टेंट फर्स्ट या सेकंड स्पॉट पे रहा है और मैक्स लिस्ट में। और अब बात करें उसके सपोर्टर्स की, तो सपोर्टर्स में उसको पूरा DHH देसी हिप हॉप पूरे रैपर उसके साथ है। अगर एक ने मतलब स्टोरीज, मतलब भाई उसकी फ़ैन फॉलोइंग भाई तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते। और फिर एक्टर्स भी बात करें, उधर रणवीर सिंह है, विकी कौशल है। फिर इंस्टाग्राम सेंसेशन की बात करें तो अवनीत कौर है। फिर बिग बॉस 8 विनर गौतम गुलाटी ऑल्सो सपोर्ट MC स्टैन। भाई MC स्टैन इज़ नॉट at the level of that other contestant. He is at its peak. He is very very far away from that other contestant who you compare with him. Okay, that's all.